दोस्तों साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छी तरह से होंगे। आप लोगों के प्यार स्नेह से हमारी 100 साल की ये जर्नी बराबर जारी है और हम कुछ नई बातों को, कुछ पुरानी बातों को लेकर के आते रहते हैं। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि हम अक्सर अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाने का मेरा मकसद ये रहता है कि गरीब आदमी, दलित आदमी, आदिवासी आदमी, शूद्र वर्ग का आदमी ज़्यादातर अंधविश्वास में पड़ करके अपना सब कुछ गंवा देता है। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। हम जानते हैं कि हमारे सब्जेक्ट रुचिकर नहीं होते हैं और उम्र के जिस पड़ाव पर हम हैं उस दहलीज पर हम ऐसा शायद नहीं बना सकते हैं कि नवयुवक नवयुवतियों के लिए जो है मनोरंजन का हम साधन दे सकें, उनको अच्छा लग सके। लेकिन हर युवक और युवती के घर में जैसे बुजुर्ग होते हैं और वो अपनी उम्र के अनुभव के अनुसार उन्हें नसीहत दिया करते हैं, उन्हें रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये सच है कि आज की जो जनरेशन है वो मॉडर्न है, होशियार है, समझदार है और उनको जब पुरानी बातों से अवगत कराया जाता है या बताया जाता है तो जितने भी नौजवान, नवयुवक, युवती हैं या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, उस बात को हास्यास्पद लेते हैं कि कहीं ऐसा हो सकता है। चलिए हम अब घटना की ओर चलते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि एयरपोर्टों पर बड़ी सख्त चेकिंग होती है। ये कब से स्टार्ट हुआ हम इस विषय में नहीं बता सकते हैं, हमारे पास कोई ठोस प्रमाण भी नहीं। हम आपको बता दें कि इस सन से जो है चेकिंग का अभियान चलाया गया और इस धरती पर आबादी इतनी बढ़ चुकी है और उस सबको शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए और इस सिलसिले में लड़का हो या लड़की, आदमी हो या जवान, बूढ़ा हो या बुढ़िया, जिनकी ज़िंदगी जिस तरह से गुजर आती है ज़्यादातर वो उसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। तो अक्सर एयरपोर्टों पर कहीं कोकीन पकड़ी जाती है, कहीं सोना पकड़ा जाता है। जैसा कि अभी पेपरों में आपने देखा होगा कि एक दक्षिण की हीरोइन है, नवयुवती है और हीरोइन ज़्यादातर सुंदरता के दम पर आसमान के सितारे तोड़ती हैं और उन्हीं सितारों में ऐसा होता है कि वो लोग तस्करी के मामले में गिरफ्तार होती हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में हम उस पर कुछ वीडियो बनाएं। तो होता ये है कि जो जितने स्टैंडर्ड का है, जो हजारपति आदमी है, जिनका थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गांव का एक मजदूर आदमी जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है, अगर वो 420 ही करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी घर से जो है गल्ला चुरा लेगा या 10-20 हज़ार 500 रुपया बड़ी हिम्मत करके चुरा लेगा और खेतों में चोरी करने जाएगा तो कहीं गेहूँ चुरा लाए, कहीं बाजरा चुरा लाए, कहीं सब्जी चुरा लाए, कहीं फूल, थोड़ा बहुत सब, क्योंकि उसका लेबिल जो है उतना ही होता है। ऐसे ही लेबिल बढ़ता जाता है और ऊंचे स्तर पर करोड़ों की तस्करी होती है। तो आइए दोस्तों साथियों, एक ऐसी महिला की कहानी जो ब्राज़ील की महिला है और उसने 11 करोड़ की कोकीन जो है छुपा रखी। हमारे अधिकारियों को मालूम हुआ गुप्त सूचना के आधार पर कि ये फलां औरत आ रही ब्राज़ील से और वो 11 करोड़ का कोकीन छुपा करके ला रही। अब आप समझिए कि कोकीन कैसे छुपा करके लाएगी। दोस्तों साथियों, हम आपको बता दें हमने कोकीन नहीं देखी और हमें ये भाषित भी नहीं कि कोकीन कैसी होती है। हो सकता है कि पाउडर के तौर पर हो और वो पाउडर के तौर पर कैप्सूलों में बंद करके, और कैप्सूल का जो खोल होगा वो पेट के अंदर जा करके न गलने वाला पदार्थ होगा
और कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जैसे पॉइजनिंग केस आता है, हमारा डॉक्टरों के बीच में बचपन से लेकर के उठना बैठना रहा, तो थोड़ा बहुत हमें अनुभव होता है कि डॉक्टर लोग उनकी बातों के अनुसार, हम कोई डॉक्टर नहीं है लेकिन उनकी बातों के अनुसार ही बताते हैं कि जब कोई पॉइजनिंग वाला केस आ जाता है तो सबसे पहले वो लोग ऐसा घोल पिलाते हैं उस मरीज को कि उसकी पलटी हो जाती है। तो पेट में जितना भी जहर होता है, चाहे जिसका जहर हो, तो 2-4 बार उसको पिलाते-पिलाते पानी भाग सब निकाल देते हैं। और अगर वो पानी न उसको पिलाया जाए या घोल वो न पिलाया जाए, तो वो शरीर में जब्त हो जाता है और वो मर जाता है। तो ऐसे ही ये ब्राज़ील की जो महिला थी, कैप्सूलों में कोकीन को बंद किए हुए थे। तो अंदाज़ है कि अब काला होता, लाल होता, सफ़ेद होता, हमें नहीं मालूम कोकीन कैसा होता है, लेकिन हो सकता है सफ़ेद होता हो, क्योंकि वो अर्क से ही बनाया जाता हो कोकीन, और कैसे करके, और उसको कैप्सूलों में खूब बंद करके जो भी 10-20 कैप्सूल हों उसने निगल लिया। सफ़र उसने किया। सफ़र के दौरान उसने पानी भी नहीं पिया। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर वो पानी पी लेती तो हो सकता है कि पानी पलट जाए, पेट में उसके जगह नहीं थी और वो एयरपोर्ट पर पकड़ी जाती है। तो आइए दोस्तों साथियों, हम अब घटना, ये मुंबई एयरपोर्ट की कहानी है। पेट के अंदर उसने 10 करोड़ 96 करोड़, यानी कुछ कम नहीं, 11 करोड़ की कोकीन छुपा करके ला रही थी। जब मुंबई के एयरपोर्ट पर पकड़ी गई तो जांच सघन हुआ। आप जानते हो कि एक्सरा होता है, तो एक्सरे में बड़े बड़े पेट में जो है वो संकेत मिले कि इसके पेट में कुछ है। और हुआ ये बड़े बड़े कैप्सूल होंगे, साधारण जो हम आप लोग बीमारी में गटकते हैं, ये खाते हैं, वो उस कैप्सूलों से कम 10 गुना 20 गुना बड़े होंगे। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सरिया पेट के अंदर डाल लेते हैं, चाकू डाल लेते हैं। तो ये उनका एक अभ्यास बनता रहता है और अभ्यास की वजह से मोटी मोटी जो है यहाँ पेट तक डाल देते हैं। हो सकता है कैप्सूल की लंबाई 3 इंच हो, 2 इंच हो, 1 इंच मोटाई हो, हमें नहीं मालूम है, लेकिन वो उसके पेट में कैप्सूल जो है अंदर गए और वो कुछ कम नहीं 11 करोड़ के कैप्सूल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 करोड़ की लमसम कीमत थी। राजस्व खुफिया विभाग निर्देशालय DRI ने रविवार को बताया, बातचीत में हुई जबकि मीडिया वाले आए तो राजस्व के अधिकारियों ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर हवाई अड्डे पर उस भद्र महिला को रोका गया। तलाशी के दौरान उसके पेट में संदिग्ध सामग्री मिली। तो तलाशी कहा कि भाई शरीर थोड़ी तलाशी लोगे, उसमें एक्सरा होता है, या हो सकता है कि अलग से बांध करके रखे हो तो उसमें नहीं, पेट के अंदर मिला तो पेट के अंदर एक्सरा ही होता है। जिस तरह से हमारे आपके सामान इस समय दिल्ली के एयरपोर्ट है और कि जितने खास एयरपोर्टों पर जो है चेकिंग के लिए है, आप झोला रख दीजिए और वो मशीन ऐसी होती है एक्सरा करके जो आगे निकाल देती है। कुछ संदिग्ध होता है तो वो आवाज़ करती है तो खोल करके देखते हैं। ऐसे ही महिला को जब एक्सरा मशीन पर खड़ा किया होगा तो पेट के अंदर जो है उसको अजीब हरकतें हुई होगी। अब ये लोगों ने कैसे कोकीन निकाला, तो जैसे हमारा अंदाज है कि उनको पानी वानी पिलाया होगा और उससे कहा होगा निकालिए कैप्सूल, और पानी पी करके उसने पलटा होगा, मुंह से निकाल दिया होगा सब। क्योंकि आपने सर्कस में देखा होगा कि अगर वो 2 लीटर पानी सर्कस में एक आदमी पीता है और अपना जो है वार्तालाप करता है, एक्टिंग करता रहता है, और बाद में उतना ही साफ पानी, जो जितना साफ पानी दिखाते हैं कि कांच के मग में वो 2 लीटर या 1.5 लीटर पानी पीता है और पूरा का पूरा फिर पलट देता है वो। तो ये अक्सर अभ्यास पर ये हो पाता है। तो इस महिला ने इस तरह की पता नहीं कितनी बार किन देशों का सफ़र किया हो और कहाँ-कहाँ पर इसने कोकीन भेजी हो। तो अब वो साथियों जो है ये अ, वीडियो बनाने का ये मतलब रहा कि देखिए, मेन तो ये आदमी को ज़िंदा रहने के लिए है रोटी दाल, सब्जी रोटी, और इसके साथ अब आ जाता है कि कपड़ा लत्ता, फिर घर, और जिनके पास ये सब कुछ पैदाइशी होता है
तो अपने यानी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए वो जिस क्षेत्र में उनका दिमाग काम करता है वो उसी क्षेत्र में उतर जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसे को महत्व न दे करके, जैसे जिनमें कि मैं भी हूँ, जीवन में हमने पैसे का महत्व नहीं समझा और जीवन में जो है जैसे ऐसे काम करते रहे कि हमारे गांव में अत्याचार था, अंधविश्वास था, छुआछूत थी, जात पात था। तो इसके खिलाफ हमने समाज में उठ खड़े हुए, लोगों को बताना चालू किया। लेकिन अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि आदमी टस से मस नहीं होता है। आज इस उम्र में हम अपने जैसा कोई व्यक्ति नहीं बना पाया कि दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। खैर, ये प्रसंग इसमें हम ऐसे बोल दिया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि कुछ लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं और शायद उनकी ज़िंदगी ज़्यादा खुशहाल होती है, और कुछ जैसे कबीर टाइप के लोग होते हैं, फक्कर टाइप के होते हैं, तो जीवन के लिए चलाने के लिए कुछ कुछ करते हैं, लेकिन अपने सिद्धांतों से अडिग नहीं होते हैं। हर वक्त आम आदमी को जगाया करते हैं कि अंधविश्वास में न पड़िए। खैर, ये बात अलग की बात है। तो दोस्तों साथियों, जैसे ये ब्राज़ील की महिला है, तो पता नहीं कितनी उम्र से इस तस्करी के मामले में दौड़ लगा रही हो, और अब आप जानते हो कि तस्करी के मामले में जब गिरफ्तार हुई है तो इसका कितने लंबे समय तक छूटना नामुमकिन है। कोर्ट कचहरी अदालत, जो भारतीय कानून है उसके अंतर्गत इसको जो है पूरी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें वो ये भी नहीं कह सकती है, क्योंकि अब तो वीडियोग्राफी होती है। तो जो कोर्ट में वीडियोग्राफी है उसको सब चेकिंग का पूरे सब पेश किया जाएगा, तो ये इस महिला का बचना मुश्किल है। तो हमारा ये बात वीडियो बनाने का मतलब है कि हम नवयुवक और नवयुवतियों से कहना चाहते हैं, अगर आप संतोष करना चाहेंगे तो साधारण नौकरी में भी कर सकते हैं, और अराजकता के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो सब विभाग तो बहुत देखने को मिलते हैं, और थोड़े दिन आप सब विभाग में गुजारेंगे भी, लेकिन स्थितियां गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी जो है खतरे में पड़ जाएगी। तो दोस्तों साथियों, हम इस वीडियो को सिर्फ इसीलिए बनाया कि देखिए औरतें जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो है किस तरह अपराध जगत में आ रही हैं। तो हम चाहते हैं कि देखिए, कहीं ना कहीं आप 99 बार बच जाएंगे, लेकिन हो सकता 100वीं बार बच जाएं, और सारी ज़िंदगी में जो भी आपने किया है, आपके लड़के बच्चे भी उसी तरह से आदी हो जाएंगे, और आपको पता चला कि 8 साल की जेल होगी, 8 साल जेल से छूट नहीं पाएंगे, और आपके बच्चे लड़के बच्चे या और जो परिवार में आपके हों वो कैसे रहेंगे? अगर आपके पर डिपेंड है, वो तो भूखों मर जाएंगे, वो दर दर भटकते रहेंगे। तो आप लोग कोई जराम पेशा न करें, और कोशिश करें कि ईमानदारी से कमाते खाते रहें, और जो कमाएं उसको सही रूप से खर्च करें। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।